राजा चंद्रसेन बहुत ही दयावान और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब हमारे इतने बड़े राज का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? हाँ महाराज, हमें भी यही चिंता रात दिन सता रही है। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। राजमहल में एक साधु बाबा आते हैं। महारानी, महल में एक साधु बाबा आए हैं। यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। इतना बोलकर महारानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती हैं और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती हैं। तो उसके चेहरे पर छाई उदासी और चिंता साधु की दृष्टि में आती है। रानी साहिबा, क्या हुआ? आप क्यों इतने उदास हैं? तब महारानी साधु बाबा को सारी हकीकत बताती है और खिसकने लगती है। बाबा, अब आपसे क्या छुपाना, हम बहुत परेशान हैं। इतने पूजा पाठ किए, जब तब किए, फिर भी हमें संतान का सुख नसीब न हुआ। अब न जाने हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बस यही चिंता हमें और महाराज को सता रही है। बाबा, चिंता मत करिए महारानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख में एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वो 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वो स्मृति लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए असंभव है देवी। अपनी बात पूरी करते उन्होंने झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, ये लीजिए, आप और महाराज दोनों इसे बांट कर ग्रहण करें। आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या महारानी? जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, खामखा उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। दोनों अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। महाराज, पता नहीं हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे महारानी, ये अचानक क्या हुआ आपको? महारानी को शयन कक्ष में ले जाया गया और राज्य वैद्य को बुलाया गया। महाराज, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है महाराज, जल्द ही नन्हे राजकुमार आने वाले हैं। महारानी, सचमुच साधु बाबा की कृपा हो गई। राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। हाँ महाराज, अब हम बहुत खुश हैं। कुछ महीने बाद महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। महाराज, हमारे राजकुमार तो 14 साल तक हमारे पास रहेंगे, ये कैसे संभव है महाराज? राजा को इस बात की भनक थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं।
उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी इच्छा पूरी कर दी। इससे वे समाधान मानते हैं। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राज्य शास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब उनका विवाह राजकुमारी सुकन्या से करा देते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते वैवाहिक जीवन के 2 साल बीत जाते हैं। अब राजकुमार 14 साल का हो जाता है। पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। हाँ। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह चेहरे पर झूठी खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ जरूर जाओ पुत्र, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखें, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी रानी सुकन्या के साथ खुशियां मनाता है। रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सूर्योदय से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजकुमार का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। एक रात छोटी रानी सुकन्या रात में जाग जाती हैं। वह देखती हैं कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह जाकर देखा तो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आते। राजकुमार इतनी रात में कहाँ गए होंगे? वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर वह भोर होने पर वह देखती है कि राजकुमार अपनी जगह सोए हुए हैं। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे ही बहुत दिन तक चलता है। रानी सुकन्या बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? उसको मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। इस तरह मन ही मन वह कुटती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी सुकन्या को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनी हो? क्या बताओ तुम्हें अम्मा, तुम्हारे राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाते हैं और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं? प्रेमिका से मिलने जाते हैं क्या? यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सुख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर रानी सुकन्या को सुझाव देती है। बेटी, ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। राजकुमार के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। उनकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी सुकन्या बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी।
दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोककर उससे कहती है, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, जब राजकुमार जाने के लिए निकलते हैं तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं राजकुमार? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बताइए। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वो बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दीजिए। राजकुमार निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं, जो होता है वह हो जाने दो। वो सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। फिर बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी। रानी सुकन्या बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद, गर्दन पर लंबी आयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। महाराज महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया है, ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। महाराज महारानी, मैं राजकुमार अर्जुन को खोजने जा रही हूँ। आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। परंतु रानी सुकन्या, आप राजकुमार को कहाँ और कैसे खोजेंगी? महारानी सही बोल रही है। हमने हमारा पुत्र खोया है, अब कुल वधु को नहीं खोना चाहते पुत्री। किंतु महाराज, हमें अपने आप पर और हमारे प्यार पर पूरा विश्वास है। हम जरूर राजकुमार को खोजने में सफल होंगे और आपके पुत्र और हमारे पति को खोजकर वापस लाएंगे। ठीक है रानी सुकन्या, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप अपना ध्यान रखना। जाओ, हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। रानी सुकन्या शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसके मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानी सुकन्या के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। जब बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे, खाना तो मैं बना लूं, पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ही नहीं है।
बेटा राजू, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है दादी, मैं घर पर रहकर आपकी राह देखूंगा। लकड़ियाँ जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। पेश और शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटा बहू बहुत क्रोध में थे। माँ, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी आप? बेटा, मैं राजू के लिए खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लाने जंगल गई थी। लकड़ियाँ समेटते समेटते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। अच्छा, बच्चे को अकेला घर पर दोबारा छोड़कर यदि गई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हाँ। नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर लकड़ियाँ इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरा में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक कर उस जंगल के रास्ते पर आ गई। अरे, ये तो गाय मालूम पड़ती है। किसी की गाय जंगल में भटक गई है शायद, लेकिन वो अपना घर ढूंढ ही निकलेगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया गाय के पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय उस रास्ते से लेकर एक एक करके कई रास्ते पार करती है। आखिर में वह एक मैदान पर पहुंचती है। उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचने ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है। दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वह अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के गले में अपने आप चांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधांडी में गाय का दूध दुहाने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई। हाय, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? वो बेटे के शोक में डूबे हैं। और राज्य कौन संभाल रहा है दिया? राज्य वो प्रधान संभालता है। और मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वो नई खबर के बारे में पूछती है। हाँ ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर ये सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी।
वह अपनी भूख प्यास भूल गई और उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजकुमार उठ गया और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। हे ईश्वर, ये क्या था? अब मैं ये किसको बताऊं और कौन मेरा विश्वास करेगा? उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू किया। घंटे का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी सुकन्या मन में प्रसन्न हो जाती है। शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। सिपाहियों, जाओ और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया घंटा बजा रही है। अरे ओ बुढ़िया, क्या हुआ? क्यों घंटा बजा रही है? कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। अच्छा, खाना चाहिए? मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको रानी का आदेश था कि जो कोई बुढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाहियों ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी भी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बेटी तुम, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और घंटा बजाया। अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। मैंने क्या देखा, कब देखा? कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। बुढ़िया को डर था कि वह उसकी आंखों देखी रानी को बता दे तो उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ जंगल में देखा था वो सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरानी को यकीन हो गया कि वह राजकुमार उसी का पति है। अम्मा मुझे इस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि वहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती। उसे उस जंगल ले जाने के लिए हट करने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस जंगल में गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगता है और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई है। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया है। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे।
दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दूहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, ये दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि यह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है, इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चले। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वो तुम्हें अकेले करना होगा। कहिए राजकुमार, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल का रास्ता नजर आएगा। वो रास्ता पार करने के पश्चात एक जंगल मिलेगा तुम्हें। वो जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप जैसे जंगली जानवर रहते हैं। तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करनी होगी। तुम्हें कड़ी धूप में भी उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। अगर तुम्हारी तपस्या से वो खुश हो गए तो वो तुम्हें मनचाहा फल देंगे। तो तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। ठीक है बिटिया, पर तुम अपना ध्यान रखना, जंगल बहुत घना है। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी। बहुत देर तक भटकने पर रानी को वह पीपल का पेड़ दिखाई देता है। रानी सुकन्या उस पेड़ के नीचे सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ के पास आकर रुक गया। सूर्य भगवान रानी सुकन्या की तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए। आंखें खोलो पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, वो तुम्हें नहीं दे सकता मैं। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, नहीं सूर्य देव, मुझे बस वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, पर देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस जंगल में आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आ गई।
और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना। लेकिन आज एक बात नई घटी। आज दो थाली, दो दूध की प्याली सामने आई। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर दूध पीकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा। दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वो सब कुछ हड़प चुका है। वो प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया रानी सुकन्या, आखिर आपने मुझे अभिशाप से मुक्त कर दिया। कुछ देर पश्चात भोर हो गई और गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र वापस आता है और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। प्रधान को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन्न राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।